नमस्कार दोस्तों। साथियों, कल हमने माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा था। इसमें स्वर एवं व्यंजनों की थोड़ी गणना की थी। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और मैं आपको आज इसी माहेश्वर सूत्रों में और बहुत सी ऐसे आने वाले प्रश्न जो कि परीक्षा में बन सकते हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार माहेश्वर सूत्रों को फिर से हम पढ़ेंगे और उसमें स्वर व्यंजन और उसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें हैं जो परीक्षा में बन सकता है प्रश्न, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए साथियों, अ इ उण ऋलृ एंग ऐ औच हयवरट लण ञमंगणनम जभई घढ धश जबगड़दश ख फ छ ठ थ चटतौ कपय शशसर हल। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र हुए साथियों। हमने कल पढ़ा था कि 14 माहेश्वर सूत्रों में 15 इत संज्ञक वर्ण है। कौन से वर्ण है? इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं? जो भी ये अंतिम हलंत अक्षर हैं ये सब इत संज्ञक हैं। तो 14 सूत्रों के 14 इत संज्ञक वर्ण हो गए। ये देख लीजिए आप, जितने भी इत संज्ञक हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये जितने भी हलंत दिख रहे हैं सारे के सारे इत संज्ञक हैं। ठीक है। अब इन इत संज्ञक वर्णों की गणना हम प्रत्याहारों में और आगे आने वाले सूत्रों में हम नहीं करते हैं। गिनती में इनको हम नहीं लेते हैं। लण सूत्र के अंदर देख लीजिए साथियों, लण मध्य तो अकार इत संज्ञक, ल के अंदर अ भी है ण भी है, तो ण तो ऑलरेडी इत संज्ञक है ही, पर इस अ को भी इत संज्ञक मान लिया, ल बचेगा तो एक और बढ़ गया अ, इसलिए 15 इत संज्ञक वर्ण हुए। 14 सूत्रों हैं, 14 सूत्र हैं, 14 सूत्रों में 15 इत संज्ञक वर्ण है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों। अभी देखिए, हमने कल पढ़ा था अ से लगाकर अंतिम उस च तक क्या बना? अच, एक प्रत्याहार बना साथियों। क्या बन गया? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार यानी कि ये सारे स्वर हैं। कितने सूत्र में स्वर हैं? अयुण ऋलृ एयंग ऐ औच, 4 सूत्रों में स्वरों की गणना है। स्वर हैं कितने? 1 2 3। अच्छा, इत संज्ञक वर्णों की गणना करेंगे नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूछेगा परीक्षा में कि स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? 9। कितने सूत्रों में स्वर हैं? 4 सूत्रों में स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 9। स्वरों को और क्या कहते हैं? अच कहते हैं। यहां से देखिए, ह से लगाकर अंतिम इस ल तक क्या बनेगा? हल एक प्रत्याहार बनता है साथियों। हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में सारे ही व्यंजन वर्ण आ जाते हैं जो कि 33 हैं। वैसे तो 34 है, पर ये ह 2 बार आया है। हल का ह और हयवरट का ह। तो परीक्षा में व्यंजन वर्ण 2 बार आया। कौन सा वाला? सिर्फ ये ह। अब दूसरा सुनिए, आपको लण सूत्र के अंदर भी ण दिख रहा है और अयुण का भी ण दिख रहा है। बाकी किसी जगह पर कोई भी अक्षर डबल नहीं आया है, एक ही बार लिखा गया है। इतनी वैज्ञानिकता से लिखा गया है। तो ये ण डबल आया है, 2 बार आया है। तो अभी ऐसा इत संज्ञक वर्ण जो 2 बार आया है। कितने बार आया है? 2 बार। कौन सा वर्ण? इत संज्ञक वर्ण। कौन है? ण है। व्यंजन वर्ण ह 2 बार आया है और इत संज्ञक वर्ण ण 2 बार आया है। तो आपको इतनी चीज पता चली। अब देखिए साथियों, आगे के 4 सूत्र में स्वर है और स्वर कितने हैं? 9 है। बात खत्म। अब आगे देखिए, हाँ, एक इस चीज को देख लीजिए, लृ वर्ण है, ये संस्कृत वर्णमाला में ये स्वर है साथियों। क्या है? स्वर है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ह यहाँ पर आया, लेकिन य व र और यहाँ से ल, य व र और ट को गिनेंगे नहीं, ण को गिनेंगे नहीं। य व र और ल ये यण संधि में काम में आता है ये सूत्र, है ना। इसलिए अब क्या कहते हैं? इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अंतस्थ व्यंजन। इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अब आगे देखें, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं भाई। अर्धस्वर। क्यों अर्धस्वर कहते हैं? क्योंकि ये स्वर के स्थान पर काम में लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यमंगणनम, ये यम प्रत्याहार बनता है साथियों। यम प्रत्याहार बनता है जिसमें पंचमाक्षर है। क्या है साथियों? पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर जो है वो कौन से हैं? ये वाले यमंगणन। ये सारे के सारे क्या है साथियों? पंचमाक्षर है। एक निमिष रुकिएगा।
हाँ साथियों, नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है? पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर कौन से? ये ञम वर्ण जो है, ये सब के सब पंचमाक्षर में गिनती इनकी आती है। अंतिम अक्षर है, वर्ग के अंतिम। क ख ग घ ङ का अंग ये रहा पांचवा अक्षर। ट ठ ड ढ ण का अण ये रहा। त थ द ध न ये रहा पांचवा। ये प फ प वर्ग का अंतिम अक्षर, ये च वर्ग का अंतिम अक्षर। और ये म तो है, वो क्या है? ये तो इत संज्ञक है, इसकी गणना हम करते नहीं। आगे बढ़ेंगे। जभई सूत्र और घटदश, इसमें चौथा अक्षर है साथियों। कौन सा अक्षर? वर्ग का चौथा अक्षर। अच्छा, चौथा अक्षर वर्ग का। वर्ग कौन क्या होते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। आपको पता है, हिंदी में आपने पढ़ा है। क ख ग घ ङ छ छ ज ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न, ऐसे आपने सीखा है, पढ़ा है। बस उसी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं। तो ये चौथा अक्षर है साथियों। कौन सा अक्षर है? ये चौथा अक्षर है। तो झ, ये च छ ज झ, चवर्ग का चौथा अक्षर। ये भ है, वो प फ ब भ, पवर्ग का चौथा अक्षर। ये कवर्ग का, ये ढ है, ट ठ ड ढ, ये त थ द ध, यानी कि चौथा अक्षर लिख दिया। कितनी वैज्ञानिकता से लिखा। वर्णमाला की पांचों वर्गों में सबसे पहले अंतस्थ व्यंजनों को बता दिया, जो कि अर्ध स्वर है। फिर पांचवें अक्षरों को बताया, फिर चौथे अक्षरों को बताया। अब ये तीसरा अक्षर है वर्ण का, वर्ग वर्णमाला का तीसरा अक्षर, तीसरा वर्ण। कौन सा? इसको हम जश प्रत्याहार भी बोलते हैं। जब गण दश। तो ज से लगाकर श तक गिनती करेंगे। जश प्रत्याहार में वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं, जो कि जष्टो संधि में भी हम काम में इसको लेंगे। वैज्ञानिकता देखिए, पहले पांचवा बताया, फिर चौथा, फिर तीसरा। अब दूसरा वर्ण, कवर्ग का दूसरा ख, पवर्ग का दूसरा फ, और चवर्ग का दूसरा च छ, ये चवर्ग का। ट ठ, टवर्ग का। और त थ, ये तो ख फ छ ठ थ, ये दूसरा वर्ण है साथियों। कौन सा वर्ण है? ये दूसरा वर्ण है। क्रम से जमाया। आगे देखिए, चटत और कप। ठीक है, तो ये च से लगाकर कप य तक, कप तक, ये कौन सा है? ये प्रथम वर्ण है वर्ग का। और श श स और ह, ये श श स ह, ये पांचों, ये चारों, ये ऊष्म व्यंजन है साथियों। क्या है? ऊष्म व्यंजन, जिसे हम महाप्राण भी कहते हैं। इतनी वैज्ञानिकता से पाणिनि भगवान ने शिव के डमरू से इन सूत्रों को सुना, और इस क्रम में सुना कि पहले उन्होंने सारे स्वर सुन लिए, उसके बाद जो आधा स्वर है उसको सुना है, क्योंकि ये स्वरों के जस्ट पास में होए, इसीलिए भी इनको अर्ध स्वर कहते हैं, जो कि यण संधि में हम काम में इनको लेंगे। आधे स्वरों को सुना, फिर पंचमाक्षर सुना, जो कि अल्प प्राण है। फिर जभई और घटदश, इन सूत्रों को उन्होंने सुना, चौथा अक्षर हो गया, दूसरा अक्षर हो गया। क्षम्यता, यहाँ पर पांचवा अक्षर, ये फिर चौथा अक्षर, फिर तीसरा, और फिर खप छठ थ, ये दूसरा अक्षर, और चटत कप, ये प्रथम अक्षर, और शशर, ये ऊष्म व्यंजन, जो कि सबसे अधिक बोलने में दिक्कत जिनको होती है, वो इन्हीं को बोलने में होती है। कोई मरणासन्न व्यक्ति भी हो तो इनको इतनी आसानी से बोल नहीं पाएगा। इनको बोलने में थोड़ी मशक्कत ज़्यादा लगती है, थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा लगती है, इसलिए इनको उन्होंने लास्ट में रखा। इस प्रकार से 14 सूत्र हुए, 9 स्वर हुए, और 33 व्यंजन हुए। और 33 व्यंजनों में सबसे पहले स्वर बता दिया, स्वरों में सबसे पहले स्वर बता दिए। फिर व्यंजनों में ह को छोड़ करके सबसे पहले उन्होंने अंतस्थ व्यंजन बताए, फिर पांचवा अक्षर, चौथा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, फिर पहला अक्षर, और फिर ऊष्म व्यंजनों को इस क्रम में, इस प्रकार इतनी वैज्ञानिकता से पाणिनि भगवान ने सुना और इनको यहाँ पर लिखा है साथियों। आगे हम प्रत्याहार कैसे बनते हैं, जैसे मैंने अभी बताया जश प्रत्याहार, तो प्रत्याहार क्या चीज है, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मैं इसी प्रकार आऊंगा और आपको रीट का सारा ही सिलेबस निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से देने का पूर्णतया प्रयास करूंगा साथियों। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।